इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कोटलिंग में ट्रिपल मेथड का यूज करेंगे और इसके अंदर पहले हम जानने की कोशिश करें कि ट्रिपल मेथड होता क्या है। तो ट्रिपल एक प्री डिफाइंड मेथड होता है जो एक ही वेरिएबल में या तीन वेरिएबल में हम लोग तीन वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। और इसके यूज करने से ये फायदा है कि हम लोग एक ही समय में तीन वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। मान लीजिए कि हम एक वेरिएबल बना ले सिंपल सा, उसके अंदर तीन वैल्यू स्टोर करना होगा तो इस मेथड का यूज करेंगे। जब हमें तीन वेरिएबल के डिफाइन करके एक ही साथ में हमें तीन वैल्यू को स्टोर करना होता है, इसका यूज करके बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। हमें तीन वेरिएबल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा अलग अलग, इसलिए हम यहाँ पर ट्रिपल मेथड का यूज करेंगे। पेयर मेथड में भी देखे थे आप लोग, उसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते थे या दो वेरिएबल डिफाइन करते थे, उसमें दो वैल्यू को स्टोर कर लेते थे, उसमें अलग अलग डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। उसी तरह से इसमें भी होता है, इसमें तीन वैल्यू एक ही समय में हम लोग स्टोर करते हैं। अब इसका हम लोग सिंटेक्स देखें और उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं। पहले सिंटेक्स इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंटेक्स लिखे व्हाइल या व्हाइल कीवर्ड दोनों में से कोई एक कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद इस वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उसके बाद ट्रिपल मेथड का यूज करेंगे और इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू का यूज करेंगे। या एक और है हमारा सिंटेक्स है कि वायर या वायर कीवर्ड का यूज करेंगे और इसके अंदर तीन वेरिएबल डिफाइन करेंगे। कोई भी तीन वेरिएबल हो सकता है, यहाँ हम यहाँ पर डिफाइन कर दें ABCD, आप कोई भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद ट्रिपल मेथड का यूज करेंगे और इसके अंदर रहेगा फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू। हाँ, याद रखिए कि हमेशा जब सिंगल वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो हम लोग ट्रिपल मेथड के जो फर्स्ट वैल्यू गेट करना होता है, तो इसके लिए एक कीवर्ड आता है फर्स्ट कीवर्ड। जब सेकंड वैल्यू को गेट करना होता है तो सेकंड कीवर्ड। जब हम थर्ड वैल्यू को गेट करना होता है तो थर्ड कीवर्ड का यूज होता है। हाँ, इसमें याद रखिए कि जब हम लोग तीन वेरिएबल डिफाइन करेंगे पहले से ही, तो फर्स्ट वेरिएबल का जो वैल्यू रहेगा ट्रिपल मेथड में, जो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा, और जो सेकंड वेरिएबल रहेगा हमारा ट्रिपल मेथड के अंदर जो सेकंड वैल्यू रहेगा हमारा उसका वैल्यू हो जाएगा। और जो हमारा थर्ड जो वेरिएबल रहेगा, तो इस ट्रिपल मेथड के अंदर जो तीसरा वैल्यू रहेगा वो हमारा तीसरे वेरिएबल के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट सिंटेक्स से आपसे पहला यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, और जब हम यार सेकंड सिंटेक्स है तो उसके लिए हम यहाँ पर उसका एग्जांपल लिखे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ सिंगल वेरिएबल डिफाइन किए हैं और इसके अंदर तीन वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पर पहले ही आपको बताए थे कि जब हमें फर्स्ट यहाँ पर जो फर्स्ट सिंटेक्स है इसके अंदर जब सिंगल वेरिएबल डिफाइन करते हैं और ट्रिपल मेथड का यूज करते हैं और इसके अंदर तीन वैल्यू स्टोर करते हैं, तो जब फर्स्ट वैल्यू गेट करना होता है तो फर्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, जब सेकंड वैल्यू गेट करना होता है सेकंड कीवर्ड, जब थर्ड वैल्यू गेट करना होता है तो थर्ड कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखिए वेरिएबल है डॉट फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद फिर ए नाम का वेरिएबल था तो ए डॉट सेकेंड, उसके बाद ए डॉट थर्ड कीवर्ड का यूज किए। उसके बाद तो जब इसका रन कराएंगे हम लोग आउटपुट देखेंगे तो 10 20 30 आउटपुट आ जाएगा। अब सेकेंड सिंटेक्स के हिसाब से भी यहाँ पर एग्जाम्पल बना देते पहले ही। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम सेकेंड नेम सेकेंड नेम उसके बाद थर्ड नेम यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किए हैं, जो कि वेरिएबल नेम हमारा है यहाँ पर है मेरा नेम है, दूसरा है मेरा एज और तीसरा है मेरा एड्रेस। और ट्रिपल मेथड का यूज किया है, जिसमें फर्स्ट वैल्यू है रमन, उसके बाद में इसका है 23 वैल्यू सेकेंड वैल्यू, और उसके बाद तीसरा वैल्यू है मेरा अमनौर। यहाँ पर नेम का वैल्यू हो गया रमन, एज का वैल्यू हो गया 23 और एड्रेस का वैल्यू हो गया मेरा अमनौर। तो नेम को प्रिंट करेंगे तो रमन आ गया, एज को प्रिंट करेंगे तो 23 आ गया और एड्रेस को प्रिंट करेंगे तो अमनौर आ गया मेरा आउटपुट। अब हम इसको लाइव एक एडिटर का ओपन कर लेते हैं। तो आप कोई भी एडिटर का यूज कर सकते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो हम यहाँ पर कोटन प्लेग्राउंड का यूज कर रहे हैं एडिटर। तो यहाँ पर उसके बाद फर्स्ट सिंटेक्स से हम यहाँ पर एक एग्जांपल बना लेते हैं ट्रिपल मेथड, और इसके अंदर तीन वैल्यू को स्टोर कर देते हैं, कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं।
इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग, कोई भी डेटा का वैल्यू यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद में इसको प्रिंट करा देते हैं, ए डॉट फर्स्ट। अब इसको एक बार रन करा लेते हैं। इसी तरह से हमें सेकेंड वैल्यू चाहिए, तो ए डॉट क्या कर देंगे यहाँ पर, सेकेंड, ए डॉट सेकेंड। जब हमें थर्ड वैल्यू चाहिए, तो ए डॉट थर्ड कर देंगे। ये हमारा, जब रन करेंगे तो तीनों का हमारा आउटपुट आ गया। और दूसरा भी सिंटेक्स था उसमें, तो उसके बेस पर हम यहाँ पर एग्जाम्पल बना लेते और इसको रन करा लेंगे, फिर इसको भी। इसके अंदर हम तीन वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। एक नेम ले लेते हैं, जो कि हम उसमें डिफाइन किए थे एग्जाम्पल में, जब आपको बता रहे थे। एक उसके बाद में था एज, तो एज डिफाइन कर दिए। उसके बाद एड्रेस, तो एड्रेस डिफाइन कर दिए। उसके बाद ट्रिपल था, मेथड का यूज हुआ ट्रिपल में से। और उसके अंदर वैल्यू तो पहला मेरा रमन, उसके बाद 23 वैल्यू की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। एड्रेस हम यहाँ पर लिख देते हैं अमनौर। और इसको बार बार से सबको प्रिंट कर देते हैं, एज को और उसके बाद मेरा एड्रेस है, एड्रेस को। अब इसको एक बार रन करा देते हैं। ये हमारा रन हो चुका है। एक बार हम इसको लाइन ब्रेक करवा देते हैं। देखिए, यहाँ पर हम, आप यहाँ पर वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसको थोड़ा कमेंट कर देते हैं और यहाँ हम भी दिखा देते हैं, वायर की जगह पे वायर लिख देते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ थोड़ा डबल भी करके आपको दिखा देते हैं। ये भी हो गए। यहाँ पर ट्रू फॉल्स भी दिखा देते हैं स्टोर करके। कैरेक्टर वाला भी यहाँ पर यूज कर लेते हैं। देखिए, कोई भी डेटा के वैल्यू के यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।